गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज सुरेखा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम आए थे श्रीनगर, मगर एक मसला हो गया। मसला ये हो गया कि हम लेके आए गाड़ी ईवी। तो मेरे पास जो है उसको लेकर आए हैं, वो चार्जिंग यहाँ पे श्रीनगर में मिल नहीं रहा है। जो भी मिल रहा है वो अवेलेबल नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा हो गई है टेंशन। तो आप देख सकते हैं बैटरी हमारी हो गई है 8% और हम चल सकते हैं 300 मतलब 38 किलोमीटर। इससे ज़्यादा हमारी रेंज नहीं है, तो इसलिए अब हमको हो रही है समस्या। बाकी चार्जर जहाँ पे भी जा रहे हैं सभी बंद आ रहे हैं। मतलब भारत पे भी हम गए, हिंडाई पे भी गए, सबका बंद है। और जो महिंद्रा की गाड़ी है, महिंद्रा वालों के पास ही चार्जर नहीं है। श्रीनगर तो पहुँच गए हैं, 75% थी जब मैं घर से निकली थी, तो आराम से मैं श्रीनगर पहुँच गई हूँ। बट यहाँ हमने जो सर्चिंग की थी, हमने जो कैलकुलेशन और सर्चिंग की थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चार्जर अवेलेबल दिखा रहा था। 2-3 चार्जर अवेलेबल दिखा रहा था, किया का दिखा रहा था, हुंडई का दिखा रहा था। तो अब जब वहाँ पे गए हैं तो वहाँ पे वो ऑफ है। आज तो संडे को भी एक बंद है और दूसरा चालू ही नहीं हुआ है। तो भाई लगाया है तो चालू क्यों नहीं हुआ है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। तो ये सब होना चाहिए। ये हमारे एक बैमी बंदे हैं जो हर चीज़ में मतलब रिमोट मोड करते हैं। देखिए भाई, गाड़ी का चार्जर तो हमें मिला नहीं, ठीक है, जो हम ढूंढ रहे थे। अब हम थक गए, अब हमें लगी थी भूख। बज गए हैं 11, तो 11 बज गए। तो अब हमने सोचा जो भी होगा देखा जाएगा, चार्जर वार्जर बाद में, पहले खाते हैं खाना, उसके बाद देखा जाता है जो भी होगा। अब चार्जर 8% है, तो टेंशन तो है, क्योंकि नहीं मिला तो गाड़ी कहीं छोड़ नहीं सकते, और संडे है तो हेल्प भी महिंद्रा वालों से कम मिलेगी, तो वो भी एक मसला है। पर महिंद्रा वालों को मैं दोबारा बोलूँगी, भाई अपने स्टेशन पे, अपने स्टॉप पे तो कम से कम चार्जर लगाओ। श्रीनगर में भी आके ट्वीट कर दो, ट्वीट तो करेंगे, ट्वीट भी करेंगे भाई, फेसबुक पे भी डालेंगे, सब पे डालेंगे, और ये शेयर होगा ही। और अभी हम खाने वाले आलू के पराठे, और उसके बाद आपको बताते हैं आगे का क्या है चार्जर का। गाड़ी हमारी जो है लग गई है चार्ज, आप देख सकते हैं इस समय बिल्कुल हुआ 7% है, 7% 8% हो गई है। तो अभी हमने मतलब बहुत ज़्यादा सर्चिंग करने के बाद एक महिंद्रा का जो है वो हमें किसी को बोल के फिर ये मिला। महिंद्रा का चार्जर है, बट आज संडे है तो उसकी वजह से मैक्सिमम बंद रहता है। तो ये कुछ और किसी को बोल के फिर ये हमने जो है चार्जर लगवाया है। अभी तो ये 25 किलो वाट के हिसाब से चार्ज कर रहा है, मगर चार्जर का इशू है भाई। और जितने भी महिंद्रा के चार्जर हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग चार्जिंग स्टेशन जो है वो इंक्रीज़ करिए, क्योंकि अभी गवर्नमेंट जो कह रही है पेट्रोल का यूज़ कम करो, ये चीज़ें कम करो और ईवी पे ट्रैवल करो, तो उसी हिसाब से उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हम श्रीनगर आए हैं, तो पिछले हम 11 बजे हम श्रीनगर पहुंच गए थे, तो अभी आप देख सकते हैं कि पूरे 1:30 बज रहा है, 1:38 मिनट हो रहा है। तो इतना टाइम लग गया हमें चार्जर ढूंढने का, और वो भी हमारा एक्चुअली सोर्स था, यहाँ के लोकल हैं जम्मू कश्मीर के, तो हमें ईजिली मिल गया और कॉपरेशन मिला, तो हो गया ये चार्जर। बट अदरवाइज़ हम देखें कोई और अगर गाड़ी लेके आता है तो उसके लिए ये मुश्किल होने वाली है, परेशानी होने वाली है। तो इससे कहीं ना कहीं हर कोई ये सोचेगा, अगर मेरा एक है कि अगर गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि ईवी गाड़ी यूज़ करो, उसका वो करो, तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लीज़ इम्प्रूव करो। जो कि जब हम दिल्ली गए थे जम्मू से, तब भी मैंने देखा था ये समस्या आ रही थी। किसी पेट्रोल पंप पे हम रुक रहे थे, चार्जर अवेलेबल नहीं थे, और जहाँ अवेलेबल थे वो क्या था, वो स्लो थे, जिसकी वजह से जहाँ फिर वो चार्ज करके ऑटोमेटिकली कट कर रहे थे, फिर से चार्ज नहीं कर रहे थे। तो ये एक परेशानी हमें आ रही है, अभी भी ईवी वालों को आ रही है। तो मेरे को ये दूसरी बार फेस करने को मिली है, जिससे मेरा कम से कम भी 3 घंटे 2.5-3 घंटे जो है वेस्ट हो गए। अगर मैं उसको लेके चलूँ, अगर पेट्रोल गाड़ी को लेके चलूँ, तो मैंने इस समय जो है सोनमर्ग क्रॉस कर लेना था, जो कि मुझे करगिल जाना है, तो उसके हिसाब से। तो ये मतलब बहुत गलत मेरे हिसाब से है, और गवर्नमेंट भी इस पे इनिशिएटिव ले कि जितने भी चार्जर हैं अगर लगा दिए गए हैं तो एक्टिवेट होने चाहिए। एक्टिवेट नहीं होंगे तो उस पर मतलब जब हम गूगल करते हैं, जब लोकेशन पे डालते हैं, या फिर हम महिंद्रा की उस पर जाते हैं, तो उसमें दिखाता है कि यहाँ पे चार्जर है, यहाँ पे चार्जर है, बट वो अवेलेबल ही नहीं होता है। और किसी ऐप में ऐसे दिखाता है कि अवेलेबल है, वहाँ जाओ तो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होता, जिसकी वजह से जो होता है वो 3-4 जो है चक्कर लगते हैं, घूम के आना पड़ता है। और उसके साथ साथ बैटरी का जो है वो रोना शुरू कर देती है चार्जर। तो चार्जर ढूंढते ढूंढते मेरे को 15% बैटरी जो है यूज़ हो जाती है। तो कभी यू टर्न ले लो, कभी उधर जाओ, फिर दोबारा यू टर्न लो, वहाँ प्रॉपर नहीं मिलता है। तो ये एक समस्या है जो कि क्लियर होनी चाहिए जल्दी से जल्दी। और ऐसा नहीं है कि चार्जर है नहीं है, चार्जर हर जगह लगे हुए हैं।
भारत के 3 पेट्रोल पंप पे हमें चार्जर मिल रहे हैं, बट अवेलेबल नहीं है, एक्टिव नहीं है। और बाकी जो कंपनीज लगाती हैं वो छुट्टी वाले दिन बंद कर देती हैं। तो मुझे नहीं लगता कि छुट्टी वाले दिन ईवी चार्जर जो है वो बंद होने चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर जा रहा है तो वो संडे या मंडे ऐसे देख के नहीं जाएगा। और मैक्सिमम लोग जो है वो संडे को ट्रैवल करना पसंद करते हैं, जहाँ उनको छुट्टी वैसी रहती है। तो अभी फाइनली हमें जो ये है, ये हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है। और ये चार्जर हमें महिंद्रा वालों की तरफ से, महिंद्रा के शोरूम में मिला है, बट उसके लिए भी हमें मेन सिटी से कम भी 10 किलोमीटर जो है अलग आना पड़ा, फिर जाके हमें चार्जर मिला है। तो बोलने के बाद ये सब कुछ हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को भी ध्यान देना चाहिए, जो भी इसके हैं। तो कोशिश करें कि महिंद्रा वालों से भी रिक्वेस्ट है कि आप गाड़ी तो निकाल दिए, मगर उसके अकॉर्डिंग चार्जर अवेलेबिलिटी नहीं है, किसी में भी नहीं है। तो वो थोड़ी स्ट्रांग हो जाए तो बेटर हो जाएगा। तो अभी भी मुझे लगता है कि जो भी ईवी लेकर जा रहा है वो सोच के जाए और प्लान के साथ जाए। और विदाउट अर्थिंग जो है चार्ज कहीं पे होगी नहीं, वो एक मसला है। हर किसी के पास हर किसी जगह पे अर्थिंग नहीं होती है, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। अभी हम जो है श्रीनगर से निकल चुके हैं। आप देख सकते हैं गाड़ी मेरी जो है 80% चार्ज हमने की है, क्योंकि बहुत लेट हो गया। 3:30 जो हैं वो अभी हमें श्रीनगर में ही हो गए हैं। तो अभी हमने श्रीनगर से निकले ही हैं, तो हमको कारगिल पहुंचने में टाइम लगेगा। और जो जिला पास में अंधेरे में करना क्रॉस थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है, इसलिए हमने सोचा कि आधा चार्ज करके अभी जो अपना 80% है, उसके बाद हमने पता किया कि द्रास में चार्जर है, तो उसके हिसाब से हमने जल्दी निकलने का फैसला किया है। तो वो हम निकल रहे हैं अभी। और मेरे पीछे है शिल्पा ठाकुर जो मेरे साथ जा रही है। और ड्राइवर नहीं है हमारे, ये हमारे को पायलट बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इनको। ये अजूबा है, मतलब परी है, परी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। इनकी वजह से जो है आज संडे को पॉसिबल हुआ है कि हमको महिंद्रा वालों ने चार्जर अवेलेबल किया है, अदरवाइज तो संडे को हमारी गाड़ी भी दो। और वो मैनेजर जो था बहुत अच्छा था बेचारा, कि जिसने पूरा मतलब तब से हमारे साथ आके बैठा हुआ है। और पूरा गाड़ी को 2 घंटे हम बैठे हैं, 2 घंटे वो हमारे साथ बैठा रहा। तो जितने भी लोगों ने हमें सपोर्ट किया उनका थैंक यू। और ख़ासकर सतीश शर्मा जी जो हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, उनका बहुत बहुत थैंक्स है, क्योंकि उनकी वजह से ही ये पॉसिबल हुआ। तो हमको जो है ईज़िली चार्जर जो है वो अवेलेबल मिला। तो एक तो ये है, दूसरा ये है कि मतलब कि मिनिस्टर ने हेल्प कर दी है। अभी बीजेपी भी कह रही है कि आपको ईवी गाड़ी चलानी चाहिए, पेट्रोल बचाना है, उसका कंट्रोल करो। तो उनको ये इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूव करना ज़रूरी है। तो मेरी है कि करिए जल्दी से। देख सकते हैं अभी जो है कश्मीर का जो व्यू है वो कुछ ऐसा है। मौसम उतना ठंडा नहीं है, मतलब गर्मी है दिन को ठीक ठाक, तो आप कह सकते हैं। तो अभी हम इनको पूछते हैं कि आपको ये गाड़ी चला के कैसे लग रहा है? बड़ी मज़ेदार गाड़ी है। और मैं ऐसा वो फील कर रही हूँ, आयरन मैन, टार्जन वाला, जो बैटमैन जो भी होते हैं, मुझे ज़्यादा नाम भी नहीं पता, बट यहाँ पे पूरे कश्मीर में लोग मुझे देख रहे हैं। एक तो ये ब्लैक कलर की गाड़ी है और इसकी लुक पूरी टार्जन वाली है। पूरे कश्मीर में कोई भी ईवी मैंने अभी तक नहीं देखी है। तो जितनी भी गाड़ियाँ, मतलब जितना सफ़र मैं तय करके आई हूँ, उसमें इकलौती ये गाड़ी, एक तो काले रंग की, उसमें ऊपर से 3 लड़कियाँ चला रही हैं, बैठी हैं, तो चलाने वाली भी लड़की है। लुक्स भी इसकी एकदम से ज़बरदस्त है। तो लोगों को यही, कितने सारे लोगों ने हमें रोक के पूछा ये टार्जन गाड़ी है, तो हमने कहा हाँ ये टार्जन उड़ती भी है ये। मगर एक्चुअली में ये महिंद्रा की BE6 है, तो बहुत बढ़िया, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। मैंने चेक कर लिया, 75% चार्ज थी। और जब हमने लास्ट चार्जिंग पे लगाई अपनी गाड़ी, तब भी 8% बची हुई थी। और इतना ये नहीं कि ड्रॉप कर रही है एकदम से, हमारे फ़ोन की बैटरी की तरह तो नहीं थी, बट बहुत ज़्यादा दमदार गाड़ी है। पूरे रास्ते में हमने AC भी चला के रखा था और गाने भी सुनते आए थे। इसके सारे फीचर्स ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कार है तो उसी पे होंगे, बट इट परफॉर्म्ड सो वेल। बहुत अच्छी गाड़ी है महिंद्रा वालों की। बट चार्जिंग आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें। तो मेरे पास तो चलो सतीश शर्मा जी थे, सबके पास नहीं होंगे ना, तो कृपया करके चार्जिंग के पॉइंट्स जो हैं उनको इनेबल करवाएं। पूरे कश्मीर में चार्जर लगा हुआ है, बट टू माय सरप्राइज एक्टिवेट ही नहीं किया हुआ उसको। और कश्मीर के लोगों के अंदर भी शायद ये वहम होगा कि भी अच्छा परफॉर्म नहीं करती। भाई जम्मू से हैं हम लोग, इतना अच्छा परफॉर्म करिए, अभी लेके जाएंगे इसको। 75 पे हम जो था 75 पे 300 किलोमीटर आ चुके हैं। तो उसके बाद भी हमको जो था 35 बता रहा था, 6% पे मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया था। तो अच्छा है। अभी हमने 80% किया, क्योंकि आगे का हमें कंफर्म है कि आगे EV चार्जर है, तो इसलिए हम जो है 80% पे जा रहे हैं, अदरवाइज़ हम 100% पे निकलते।
और इसका जो मतलब गाड़ी है ये पैक 1 है। अब ये पैक 2 3 का तो इससे भी ज़्यादा चार्जिंग वो है, मगर ये पैक 1 है तो एकदम बढ़िया मतलब परफॉर्मेंस कर रही है अभी तक जो है। अभी देखते हैं जो जिला हाई एल्टीट्यूड है तो उस पर कैसा परफॉर्म करती है और कैसा वहाँ का मतलब देखने को मिलता है परफॉर्मेंस एंड बाकी चीज़ें, वो भी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और अगर कोई ईवी गाड़ी लेकर आना चाहता है तो वो हम मेरे ब्लॉग के थ्रू वीडियो अगर कोई देखता है तो उसको ईवी गाड़ी लेके आना तो वो हमसे मतलब मैसेज कमेंट करके पूछ सकता है, हम मतलब हेल्प कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख जाना है आपको, कारगिल तक था, लेह में भी आपको मेन में चार्जर मिल जाएगा। और एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि अगर आपकी गाड़ी में थोड़ा सा भी कोई इशू या कुछ भी आता है तो आपको महिंद्रा से कॉल आ जाता है। आज संडे था, मेरे को 2 बार कॉल आया, तो एक वो बड़ी पॉजिटिव चीज़ मुझे लगती है कि अच्छी चीज़ है यो मतलब महिंद्रा कर रहा है। तो उससे भी बड़ी हेल्प होती है अगर इन केस है तो। अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है तो आपको टो वगैरह कराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी आपको SOS करना है, ऑटोमेटिकली वो हेल्प के लिए आएंगे और आपको कॉल करेंगे किसी भी सिचुएशन में, आप कहाँ पे भी होंगे। तो ये मुझे एक अच्छी चीज़ लगी। अब चार्जिंग इम्प्रूव हो जाए तो बहुत अच्छी। हाँ ये देखिए गाइस, व्यू देखिए आप, क्या मस्त व्यू है। स्नोफॉल देखिए, इस टाइम पे भी स्नोफॉल है भाई, मज़ेदार है भाई। सोनमर्ग जो भी आ रहा है आ जाइए, जो भी गाड़ी है भाई, हमारे पास ईवी है तो हम इसके मजे ले रहे हैं। मगर अभी जो वेदर है वो स्नोफॉल वाला दिखा रहा है ऊपर, वो देखिए स्नोफॉल सामने आप देख सकते हैं, भी जबरदस्त लग रही है। ये है सोनमर्ग के नज़ारे। कारगिल जो है यहाँ से 123 है, तो अब देखना होगा हमें कि कितना टाइम यहाँ से लगता है वहाँ तक पहुँचने में। मगर ऊपर देख सकते हैं बादल बहुत ज़्यादा हैं, तो ये भी हमें देखना होगा कि जोजिला पास में क्या कंडीशन है और स्नोफॉल का कोई वो मतलब होने के चांस तो नहीं है, वो भी हमें चेक करने होंगे। बट अभी हम जो है कहीं पे भी रुकने वाले नहीं है, अभी सोनमर्ग में हम नहीं रुकेंगे, सीधा ही निकलेंगे ताकि जोजिला। हेलो करो, पीछे बैठ के कैसा मजा आया वो बताया जाए जरा। मजा आ रहा है पीछे बैठ के भी, पीछे बैठ के कौन सा क्रूज आनंद ले रहे हैं। कॉकपिट का व्यू दिख रहा है आपको? ये इतना सा मेरा जो कॉकपिट है वो दिख रहा है आपको? बहुत बढ़िया तरीके से दिख रहे हैं। सामने देखो शिल्पा, पहाड़ों पे आपको बर्फ दिखा दी है हमने। वाओ, जोजिला में जाकर टच भी करा देंगे आपको। जोजिला में जाकर टच जया कराएंगे आपकी। बड़ी दूर है पानी कल कल करती नदियाँ। ओ भाई, इनकी नदियाँ कण कण करती हैं, छल छल नहीं करती हैं। वो ना अपने सोरे तो आप एक दिन मेरी तकदीर होगी। भाई ये है व्यू, देख सकते हैं आप। अब हम पहुंचने वाले सोनमर्ग। सोनमर्ग यहाँ से कितना किलोमीटर होगा? 15-20 मैक्सिमम। बट क्या अल्टीमेट व्यू है, सामने देखिए स्नोफॉल कितना सुंदर लग रहा है भाई। हम पहुंच गए सोनमर्ग, ये आप देख सकते हैं। और अब हम जाएंगे टनल के अंदर से। इससे क्या है भैया, क्यों है ये? जी क्यों है ये? साफ सफाई को लगता है मैडम। साफ सफाई कहाँ करते हो आप? जी ये यहाँ पे देखो, रोड स्कैन करा ले। स्कैन करा कर सके आ रहे हो। अच्छा, रोड वगैरह की साफ सफाई के लिए चार्जेस ले रहे हैं 50 रुपये। ये सोनमर्ग का एंट्री पॉइंट है, मतलब कि इससे आगे मार्केट और होटल वगैरह शुरू हो जाएंगे। तो आप कभी आते हो यहाँ पे तो इजीली आपको यहाँ पे जो है वो होटल वगैरह अवेलेबल है। मगर देखना कि आप सीजन टाइम आ रहे हो कि कब आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मिल जाता है सब कुछ, रहने का खाने का। छोटा सा मार्केट है बट अच्छा है, और सोनमर्ग एक अच्छा प्लेस है। अब देखिए व्यू, देखिए आप व्यू देखिए सामने। अभी हम आगे जाके और आपको अच्छे से दिखाएंगे। तो ये है सोनमर्ग है। ये है भाई नज़ारे जिला पास के, देखिए कितना सही लग रहा है।
धीरे धीरे धीरे, जोश में क्यों आ गया आप? ये गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिकली जोश में आएगी। हम पहुंच चुके हैं जुजीला पास। आप देख सकते हैं ग्लेशियर कितना सही लग रहा है और मेरी गाड़ी उसके सामने एकदम चमक रही है। बहुत मज़ा आ रहा है इसको देखने में और बहुत बढ़िया लग रहा है। ये हमारे साथ दीदी हैं जो जा रहे हैं और ये देखिए व्यू गाइस, कितना प्यारा व्यू लग रहा है और स्नोफॉल ऐसे लग रहा है जैसे टच कर सकते हैं। मुझे इतना प्यारा लग रहा है देख के। और थोड़ा अभी अंधेरा भी हो गया है, हम लेट हो गए जुजीला पास करते हुए क्योंकि श्रीनगर से निकलते हुए लेट हो गए थे। तो अभी काफ़ी मज़ा आ रहा है देख के, व्यू इतना सुंदर लग रहा है। ये जुजीला पास है सारा, थोड़ा रोड अच्छा नहीं है बट ओके है, आराम से आप गाड़ी लेके जा सकते हैं। और ये स्नोफॉल देखिए कितना प्यारा व्यू लग रहा है, दिल कर रहा है कि देखते रहें, क्या सही लग रहा है। और रोड में एकदम पत्थर वाली रोड है क्योंकि स्नोफॉल होती है तो उसकी वजह से इसको थोड़ा वैसा कर देते हैं, बट ज़बरदस्त है। गाड़ी ने परफॉर्मेंस ज़बरदस्त दी है। जुजीला पास हमने किया, कोई दिक्कत नहीं इसने दी। हाई एल्टीट्यूड पे आराम से चढ़े, बैटरी थोड़ी ज़्यादा खाई। मतलब मज़ा आया। ईवी गाड़ी मुझे लगा था जुजीला, मुझे मतलब एक टेंशन थी कि जुजीला पास पे चलेगी कि नहीं चलेगी, कैसे रिएक्ट करेगी, बट एकदम स्मूथ रही और पूरा उसने मतलब हाई एल्टीट्यूड पे पूरा कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं आने दी है। तो महिंद्रा के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है और थैंक्स महिंद्रा कि आपने ये इतनी अच्छी गाड़ी। और मेरा एक पैक वन है, जो मेरे पास महिंद्रा ईवी गाड़ी है BE6, वो पैक वन है, सबसे छोटा जो मॉडल है वो वाला है। और इतना अच्छा उसने हमें दिया है सिस्टम और इतना अच्छे से हम मतलब और स्मूथली हम पहुँचे, कोई दिक्कत हमको नहीं हुई। कहीं पे एक भी बार गाड़ी बंद नहीं हुई, ना ही कहीं पे चढ़ाई में वो रुकी, कुछ भी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। और जितनी भी मतलब जितना भी हाई एल्टीट्यूड था जो जिला पास जो कि 11,000 उस करीब माना जाता है, वहाँ पे भी वो स्मूथली चली है और स्मूथली उसने रीजनरेट भी। और जब हम डाउन हिल पे आए हैं, जो जिला के ऊपर से नीचे को आए हैं, तो गाड़ी ने रीजनरेट किया है काफ़ी, मतलब 97 था तो 120 तक का उसने रीजनरेट की है हमारे किलोमीटर को। तो वो एक मेरे को लगता है वो पॉजिटिव हमारे लिए हुआ। बट हाइट में ये पक्का है कि गाड़ी चार्ज खाती है, बैटरी खाती है। ये आप लेके चलें कि अगर आप सोच रहे हैं कि 20 किलोमीटर का है तो 20 किलोमीटर के हिसाब से आप 30 किलोमीटर लेके चलेंगे, नहीं, उसके एक्स्ट्रा लेके चलो, क्योंकि अगर गाड़ी में थोड़ा सा भी होगा तो वो बैटरी खाती है। हाई एल्टीट्यूड है, ऊपर से चढ़ाई है, तो वो बैटरी खाती है। बट दिक्कत कोई नहीं आती है। महिंद्रा की गाड़ी की बात करी, बाकी ईवी गाड़ी का मुझे कोई आइडिया नहीं है। और मेरे साथ जो आए हैं उनसे पूछते हैं उनका कैसा रहा। ओगड़ू बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बट एक वही शिकायत रहेगी हमारी कि आप चार्जिंग पॉइंट्स हर जगह इनेबल करवाइए एंड बस थैंक यू। हाँ, बाकी ये है कि मतलब हमने सोच रखा था कि जिस हिसाब से हम 5 बजे 5:30 के करीब जम्मू से निकले थे, तो हमने सोचा था 1 घंटा 1.5 घंटा हम चार्जिंग पे यूज़ करेंगे। बाकी अगर गाड़ी की तारीफ करनी है तो हम नेक्स्ट लेवल कर सकते हैं। गाड़ी का पूरा रिव्यू आपको जम्मू जाके मैं वापस दूंगी, कैसा इसने परफॉर्म किया, कहाँ कहाँ गया, और ब्लॉग आप चेक करिए तो आपको पता चलेगा कि कैसी परफॉर्मेंस दी और क्या है, गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। अभी ईवी चार्जर का दिक्कत है, मगर इतना क्या उसके लिए मतलब हम नहीं सोच सकते। आगे आने वाले टाइम में चार्जर इंप्रूव होंगे, इतनी उम्मीद भी है। और मैंने महिंद्रा वालों से भी बात की है, तो महिंद्रा वाले जब भी देखते हैं कि गाड़ी का चार्जिंग पॉइंट बिल्कुल डाउन है तो वो खुद ही कॉल करते हैं। तो वो एक मुझे बड़ी अच्छी बात लगी महिंद्रा की। तो हो सकता है कि आगे भी वो मतलब ऐसी सिचुएशन हो तो हेल्प करेंगे। और चार्जर मैंने उनको बोल दिया कि भाई इंप्रूव करो आपका, बाकी तो आपका सब गाड़ी वाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आई, गाड़ी कहीं बंद नहीं हुई। 6% में, इवन कि आज हमने 6% पे पहुंचाई गाड़ी, तो 6% के बाद हमने चार्जिंग पे लगाई है। 0 मतलब सोच लो आपकी 6% के बाद चार्ज लगाई है, तो वो गाड़ी एक भी मतलब उसमें गाना भी चल रहा था, AC भी चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, बट गाड़ी ने कोई भी कहीं पे भी स्टॉप नहीं किया, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं आई है। तो मेरा ये है कि भाई गाड़ी बढ़िया है, ईवी गाड़ी लेनी चाहिए अगर आपके पास टाइम है। बस आपको इतना है कि आप सोच सकते हैं कि आपको 10 घंटे लग रहे हैं यहाँ पहुँचने में, तो आप उसको सोच के लेके चलो कि आप 10 की जगह 14 घंटे मतलब लेके चलते हैं। 14 आवर 13 आवर आपके लगेंगे ही लगेंगे, तो उस हिसाब से प्लान करें। और 1 दिन का बफर टाइम रख लें, अगर इनकेस ऐसी कोई समस्या आती है, नहीं मिल रहा नहीं हो रहा, तो 1 दिन का बफर हमेशा रखें कि आपको 1 दिन एक्स्ट्रा मिल जाए अपने आप को रिकवर करने का, या कहीं और एक्सप्लोर करके कुछ चार्जर वार्जर का अरेंज करने का। बाकी
और भी बड़े सारे सिस्टम होते हैं। अगर लोकल चार्ज करना है तो बहुत सारे लोग अपने साथ पूरा सामान लेके चलते हैं कि कैसे वहाँ पे अर्थिंग वर्थिंग करके हम चार्ज करेंगे, तो वो भी एक ऑप्शन रहता है, तो उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ मुझे लगता नहीं है कि दिक्कत होती है, बस आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस और थोड़ा सा हिम्मत होनी चाहिए, बाकी रेंज हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाता है। और आने वाले टाइम में ये मुझे लगता है कि और इम्प्रूव होगा। और हमने इसके लिए मतलब जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर को भी बोल दिया, उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की आज, तो उनको भी हमने बोला कि इस चीज़ को थोड़ा इम्प्रूव करें। और हमने महिंद्रा वालों को भी बोला है कि इस चीज़ को इम्प्रूव करें, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा। देखते रहे आप मेरा चैनल, और आपको मिलते हैं सुबह मॉर्निंग के नए अपडेट के साथ कि क्या है कल का प्रोग्राम। और अभी बारिश बहुत तेज़ हो रही है, हो सकता है अभी भी स्नोफॉल भी हो रही हो, तो उसके बारे में आप क्या अपडेट है सुबह बताएंगे आपको।